जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर सेशन है लेक्चर नंबर 71 है और रियल एनालिसिस बुक का नाम है, जैसे कि आप सभी जानते ही है। और रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है। और ये सेमेस्टर 2 के लिए सेशन चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है और बीई वालों के लिए भी चल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि आज का जो टॉपिक है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कैसा प्रॉपर्टी है आइए देखते हैं। यहाँ पर रफ वर्क पहले देख लीजिए, फिर इधर प्रूफ भी करेंगे। देखिए क्या कहता है बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहता ये है कि x कोई 27.8 अगर नंबर है, यानी कि x यहाँ पर रियल नंबर है, अगर x कोई 27.8 रियल नंबर है ना, तो उस केस में x से बड़ा यानी कि 27.8 जो कि रियल नंबर है उससे भी बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा n0 जो कि 28 होगा। समझिए फिर से एक बार, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहता क्या है, अगर कोई रियल नंबर 27.8 है तो उसके क्रॉसपॉन्ड उससे बड़ा है ना एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा जो कि 28 है। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आशा है कि अभी तक आपने इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एटलीस्ट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है देखिए, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रियल नंबर मिलता है, कोई भी अगर रियल नंबर होगा तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, है ना। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का बस यही कहना है। अगर x बराबर 27.8 है तो 27.8 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा n0 जो कि 28 है, 27 से बड़ा 28। ठीक है, अब यही यहां पर कहा जा रहा है कि अगर x कोई रियल नंबर है तो उससे बड़ा एक n0 नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो वही बात है कि x अगर 27.8 है तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर 28 मिल जाएगा। n0 बराबर 28, अच्छा 28 तो है ही, साथ ही साथ n0 का वैल्यू 29 भी हो सकता है। 27.8 से बड़ा एक दूसरा नेचुरल नंबर 29 भी हो जाएगा। अगर x बराबर 999.7 है तो इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर 1000 मिल जाएगा, यानी कि x इज लेस देन n0 या फिर n0 इज ग्रेटर देन x, है ना। मतलब रियल नंबर के करस्पॉन्ड एक बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर नेचुरल नंबर मिल जाएगा। देखिए इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है कि x इज लेस देन n0। ठीक है ना, मतलब रियल नंबर कोई भी अगर आप लीजिएगा तो उसके क्रॉसपॉन्ड एक मतलब उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। कोई भी आप रियल नंबर लीजिएगा तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है, यही हमको दिखलाना है कि x इज लेस देन n0। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं, इसका उल्टा सपोज कर लेंगे। हमको प्रूफ करना है कि x इज लेस देन n0, मतलब रियल नंबर के क्रॉसपॉन्ड एक उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। एक क्यों, उससे ज्यादा ही मिल सकता है ना। रियल नंबर से बड़ा कोई भी अगर रियल नंबर आप सिलेक्ट करते हैं तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। जैसे 27.8 तो रियल नंबर है और साथ साथ 27 भी रियल नंबर है, अगर उसको भी सिलेक्ट करेंगे तो 27 से बड़ा एक नेचुरल नंबर 28 मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो 27 नेचुरल भी है साथ ही साथ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेंगे, हमको दिखलाना है कि x इज लेस देन n0, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि x लेस देन n0 नहीं है, x जो है कि n0 से छोटा नहीं है, हम ये मान लेंगे, है ना। ये चीज नहीं है, काट दी, इसीलिए हम मान लेंगे कि ये चीज नहीं है। इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन n0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बात को समझिएगा। अगर x n0 से छोटा नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है, x n से, मतलब n0, यहाँ पर n0 एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी n एक नेचुरल नंबर है, दोनों ही बात सेम है। यहाँ पर n के जगह पर n0 भी रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर n लिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप n0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर x n0 से छोटा है ना, हमको ये दिखाना है, तो मान लेंगे कि x n0 से छोटा नहीं है। तो अगर छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब x n से बड़ा होगा,
और एक क्या कंडीशन होता है साथ ही साथ, या तो हो सकता है x n के बराबर होगा, दोनों में से तो कोई एक होगा ना। तो वही हम मान के चलेंगे, अगर हम कहेंगे कि x लेस देन n नॉट हमको दिखलाना है, तो इसका उल्टा हम मान ले कि x n से बड़ा है, उल्टा मान ले, तो फिर x इक्वल टू n कहाँ जाएगा, वो उसको भी तो सम्मिलित करना पड़ेगा ना। तो फिर अगर मान लीजिए, अगर हम लोग लेके चलेंगे x इज लेस देन n नॉट प्रूफ करना है, और हम लोग लेके चलेंगे x इज ग्रेटर देन n, और कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि x n से बड़ा नहीं है। अगर x n से बड़ा नहीं है, इसका मतलब x लेस देन n नॉट होगा। सिंपल सी बात है, n नॉट की जगह पर आप n भी कह सकते हैं भाई, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, n नॉट और n दोनों का दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर x n नॉट से छोटा नहीं है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो एक काम कर लीजिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप n नॉट लगा ही दीजिए। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x लेस देन n नॉट हमको दिखलाना है, हमको दिखलाना है कि x जो है कि रियल नंबर वो n नॉट से छोटा होगा, ये हमको दिखलाना है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही कहता है। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि x इज ग्रेटर देन n नॉट, लेकिन साथ ही साथ एक और मानना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। x अगर n नॉट से छोटा नहीं हो सकता है ना, x अगर n नॉट से छोटा नहीं हो सकता तो जरूर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट हो सकता है। ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसका उल्टा ये तो हो ही सकता है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और बाद में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट का क्रॉसपॉन्ड मतलब कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट का कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, विरोधाभास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर हम कहेंगे अगर x मेरा n नॉट के इक्वल नहीं हो सकता है, या फिर x मेरा n नॉट से बड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर एक ही केस बचता है, x जरूर n नॉट से छोटा होगा। फिर हम लोग कह देंगे और उसी से प्रूफ हो जाएगा, उसी कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि प्रत्येक रियल नंबर के क्रॉसपॉन्ड एक बड़ा नेचुरल नंबर मिलता है, एक क्यों उससे अधिक भी मिल सकता है। तो इसी को लेकर के चलेंगे, है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। तो फॉर ऑल n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नॉट किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, समझ गए ना। तो इसी को लेकर के चलेंगे, और कहीं कंट्राडिक्शन मिल गया तो मान लेंगे कि ये नहीं होगा, तो हम जो माने हैं कि x इज ग्रेटर देन n नॉट, ये हमारा मानना गलत है, हम जो पहले माने हैं यही हमने गलती कर दिया, इसीलिए हम लोग को कंट्राडिक्शन मिल रहा है ना। तो फिर हम लोग कहेंगे अगर x n नॉट से बड़ा नहीं हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है, तो जरूर x मेरा लेस देन n नॉट होगा। सिंपल सी बात है। चलिए इसी को प्रूव करेंगे। हमको आशा है कि आपको ये चीज समझ गए होंगे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x अगर कोई रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए नेचुरल नंबर, कम से कम एक नेचुरल नंबर, एटलीस्ट नहीं कहा है, ए नेचुरल नंबर अस्तित्व में आएगा, एक नेचुरल नंबर अस्तित्व में आएगा। कौन आएगा जी, तो n नॉट आएगा। सच डेट इस प्रकार से आएगा कि x इज लेस देन n नॉट होगा, यानी कि n नॉट क्या होगा, x से बड़ा हो जाएगा। n नॉट क्या हो जाएगा, x से बड़ा हो जाएगा। अगर x रियल नंबर नहीं होगा, सॉरी x अगर रियल नंबर है तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा। यही चीज हमको प्रूव करना है। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग इसका उल्टा मान के चलेंगे। अगर x को दिखाना है कि n नॉट से छोटा है, तो इसका उल्टा मान लेंगे कि हम दिखा देंगे, हम लोग लेके चलेंगे कि x मेरा n नॉट से बड़ा है या इक्वल है, मान के चलेंगे। तो वी सपोज, हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, इफ यदि पॉसिबल है तो, संभव है तो, डैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो आप कंफ्यूज फिर से हो जाइएगा, यहां पर n नॉट मान ही लीजिए n नॉट मान लिया भाई आपके लिए, ठीक है, और यहां पर भी तब n नॉट ही कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। आइए, तो सिंपल सी बात है, अगर x मेरा n नॉट से छोटा है, हमको ये दिखलाना है, तो इसका उल्टा मान के चलेंगे, x मेरा n नॉट से, n नॉट यहाँ पर n नॉट अच्छा सा नहीं दिख रहा, हाँ, हम मान के चलेंगे कि x मेरा n नॉट से बड़ा है और इक्वल है ना, तब कंट्राडिक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं फॉर ऑल सभी n नॉट के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। चलिए अब यहाँ पर बात सिंपल कह रहा है कि n नॉट x से छोटा हो गया, n नॉट यहाँ पर भी n मैंने लिख दिया है, तो n नॉट
x से छोटा है या इक्वल है मान लिया मैंने, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल सभी n नॉट के लिए, सभी n नॉट के लिए जो नेचुरल नंबर का मेंबर है उसके लिए। तो भाई देखिए n नॉट क्या है, यहां पर हम लोग बात करें तो n नॉट क्या है, n नॉट नेचुरल नंबर का मेंबर्स है, सभी नेचुरल नंबर का मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, तो n नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो भी है वो x से छोटा है, इसका मतलब x मेरा अपर बाउंड हो गया। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर पूरा मतलब कि एक तरह से अब ये से कॉन्ट्रडिक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि हमने पहले मान लिया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट और n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, पहले ही हमने मान लिया है। लेकिन आप सोचिए क्या नेचुरल नंबर के सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। अगर करता तो नेचुरल नंबर का सेट भी बाउंडेड अबव होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो खैर ये तो अभी हम लोग मान रहे हैं ना। चलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, तो n नॉट मेरा लेस देन और इक्वल टू x हो गया फॉर ऑल n नॉट के लिए। n नॉट जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो सभी नेचुरल नंबर n नॉट मतलब सभी नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव n नॉट है, और वो n नॉट क्या है, लेस देन और इक्वल टू x है। इसका मतलब x मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज बाउंडेड अबव, चूंकि ये x मेरा अपर बाउंड हो गया, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर आप लोग आगे समझिएगा, अब आगे समझेंगे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव हो गया। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया यहां में, है ना, इस जगह पर, इसके वजह से। और यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या सबसेट है आर का, ये तो आप जानते ही है। और जब कोई भी सेट नॉन एम्प्टी हो, चूंकि नेचुरल नंबर का सेट जो है कि नॉन एम्प्टी होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें होता ही है, बहुत कुछ होता है, 1 2 3 4 बहुत कुछ होता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट नॉन एम्प्टी भी है, और साथ ही साथ बाउंडेड अबव भी है, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर का सेट क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। तो इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, याद कीजिए, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। देयरफॉर बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी तब इसमें लागू हो सकता है इस नेचुरल नंबर में। तो देयरफॉर बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स द सेट ऑफ n मस्ट हैज ए सुप्रीमम से u। तो फिर है ना, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के मदद से हम लोग कह सकते हैं, चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है कि नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ r है, इसीलिए इसमें हम लोग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लागू करके कह सकते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मस्ट हैज ए सुप्रीमम। हम लोग कह सकते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को लागू करके कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट में सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि LU भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग U कह रहे हैं। और देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम होगा, लिस्ट अपर बाउंड, वो क्या हो जाएगा, U। हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, इसी वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम होगा वो U होगा, है ना। और वो U होगा, मतलब सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही, है जो सुप्रीमम। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी है, और सबसेट है R का, तो फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी उसमें लागू करके हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जरूर मस्ट हैज सुप्रीमम, उसका सुप्रीमम होगा, और उसको U मान लिए उसके सुप्रीमम को, और उसका सुप्रीमम जरूर सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर होगा, यानी कि U बिलोंग करेगा रियल नंबर में, है ना। यही है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो U सुप्रीमम ऑफ n, मतलब सुप्रीमम ऑफ नेचुरल नंबर को क्या मान लिए, U मान लिए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम है उसको U मान लिए हैं, और सुप्रीमम ऑफ n यानी कि नेचुरल नंबर का जो सुप्रीमम है उसको हम लोग LUB भी कहते हैं। अरे भाई सुप्रीमम को तो LUB कहेंगे ना, तो लिस्ट अपर बाउंड, नेचुरल नंबर का लिस्ट अपर बाउंड को हम लोग सुप्रीमम कहते हैं, यानी कि सुप्रीमम ही लिस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है, ये तो जान ही रहे, और करके लिख दिए इसीलिए। तो इतना तो क्लियर है। अब चलिए जो फालतू का लिखे हुए उसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर दिया मैंने, इसको भी इरेज कर दिया, और कहीं तो नहीं ना है। चलिए अब चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम हमारा U आ गया है, तो आप एक बात बताइए कि U में अगर 1 घटा देंगे तो वो तो U से छोटा ही होगा। किसी भी नंबर में अगर 1 घटा देंगे तो वो तो
उस नंबर से छोटा हो जाएगा, u-1 जो है कि u से छोटा हो जाएगा। तो u-1 मान लीजिए 2 लिए तो 2 में 1 घटा देंगे, तो वो तो अगर 2 लिए 2 में 1 घटा देंगे तो ये तो 2 से छोटा ही ना होगा, वही बात है। तो भाई u-1 इज लेस देन u हो गया, देयरफॉर चूंकि u मेरा सुप्रीमम है यानी कि LUB है, तो LUB से छोटा कोई भी नंबर है ना अपर बाउंड तो नहीं हो सकता है, इसी वजह से देयरफॉर u-1 इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ n, इसी वजह से u-1 जो है कि अपर बाउंड नहीं होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, समझ रहे ना। अब आगे देखिए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या चीज है समझिए, अगर इस जगह पर समझिए, अगर ये u है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लेते हैं कि ये n है, ठीक है, मान क्या लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n होता ही है, और इसका रेंज यहां से लेकर यहां तक है, ये 1 से लेकर के u तक है, मान लेते हैं जस्ट u क्योंकि सुप्रीमम है, u क्योंकि अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है, तो u से बड़ा तो कोई नंबर जो है कि सेट n का तो मेंबर नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर का तो मेंबर नहीं होगा क्योंकि u तो अपर बाउंड है। तो भाई u में अगर 1 घटा देंगे तो u-1 यहाँ पर हो जाएगा, सपोज कीजिए, है ना, u-1 इससे छोटा तो यही ना होगा, u-1 यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं, सपोज कीजिए, यहाँ पर कुछ मानते नहीं है, ठीक ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रेंज है, मान लेते हैं, u में अगर कुछ घटा देंगे तो u-1 इधर होगा, ठीक है ना। अब चलिए अगर यहाँ पर 1 मान भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो कहने का मतलब u में अगर हम कुछ घटा देंगे तो u-1 होगा, और u-1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर यहां पर मिल जाएगा जो कि m होगा, क्या होगा, m होगा, क्या होगा, m होगा, समझ रहे ना। तो यही बात है, और वो m क्या होगा, वो m बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब तो वही बात है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m ऐसा नेचुरल नंबर हमको मिल जाएगा क्योंकि u-1 अपर बाउंड नहीं है, और क्योंकि u लिस्ट अपर बाउंड है तो u-1 अपर बाउंड नहीं हो सकता है, इसीलिए u-1 से बड़ा एक m मिल रहा है ना, u-1 से बड़ा एक m मिल रहा है जो कि नेचुरल नंबर है ना। तो भाई u-1 से बड़ा m मिल रहा है, तो वही मैंने लिखा है सच डेट m जो है कि मिल रहा है u-1 से बड़ा मिल रहा है। चूंकि m हमारा नेचुरल नंबर है और 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो इधर +1 हो जाएगा, इधर भी +1 तो -1 खत्म हो जाएगा। तो m+1, m मेरा नेचुरल नंबर है और 1 भी मेरा नेचुरल नंबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी वो नेचुरल नंबर होगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट ई में लिखते हैं, इसको इरेज करके। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो मैं यहाँ तक इरेज करूँगा, शायद मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से इसके बाद वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला मैं इसको इरेज करूँगा, उधर रफ वर्क लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, हमको पूरा गारंटी है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इतना इरेज करके फिर आगे, और उधर वाला तो पूरा क्लियर है, उसको इरेज कर देंगे। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक आपको मैंने समझाया था, जो इससे पहले लिख रहा था उसको मैंने इरेज कर दिया, और यहाँ के बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत था तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए u-1 जो है कि लेस देन u होगा, ये तो कन्फर्म है, और इसी वजह से चूंकि u जो है कि नेचुरल नंबर का सुप्रीमम था, ठीक है, इसी वजह से सुप्रीमम से कोई भी छोटा नंबर u-1 अपर बाउंड नहीं बन सकता है, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड से कोई भी छोटा नंबर होता है तो वो अपर बाउंड नहीं कहलाता है, इसीलिए u-1 इज नॉट एन अपर बाउंड, है ना, ऑफ n। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ के बाद से आपको दिक्कत था, देयर एग्जिस्ट, तब अगर ऐसा होता है तो तब जरूर एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में आएगा एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिलेगा m जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर होगा। देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तब अगर u से छोटा u-1 है तो इस केस में u-1 से बड़ा एक m मिल जाएगा, u-1 से बड़ा एक m मिल जाएगा जो कि u-1 से बड़ा होगा, और m ऐसा होगा जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर ही होगा और u-1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ऑल्सो देखिए m नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 जोड़िएगा तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, तो m+1 भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो u से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल गया,
u से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल गया और u मेरा नेचुरल नंबर का सुप्रीमम है। अगर नेचुरल नंबर का u सुप्रीमम है तो उससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा u से बड़ा तो एक नेचुरल नंबर m+1 मिल गया। तो फिर u तो अब तो सुप्रीमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि u से बड़ा कोई भी नंबर मिलता है, और अगर वो नंबर मिलता है और वो नंबर अगर सेट का, उसी सेट का जिस सेट का वो सुप्रीमम है, यानी कि u सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अगर सुप्रीमम है, तो u से बड़ा कोई भी अगर नंबर मिलता है और वो नंबर अगर वो नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही मेंबर होता है, तो उस केस में तो कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, क्योंकि u को तो हमने सुप्रीमम माना है, और u को अगर सुप्रीमम माना है तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट एवरी एलिमेंट लेस देन होना चाहिए u से। लेकिन u से बड़ा m+1 मिल रहा है ना, जो कि नेचुरल नंबर ही है और सेट n का ही मेंबर है। इसका मतलब u तो फिर लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी कि u तो तब तो सुप्रीमम नहीं हो सकता। यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? इसका मतलब हम लोग जो शुरुआत जहां से किए थे, हम लोग जो सपोजिशन किए थे, हम लोग जो सपोज किए थे, है ना, वही हमारा मानना ही गलत था। इसका मतलब हमने मान क्या लिया था? x इज ग्रेटर देन n0 मान लिया था और इक्वल टू n0 मान लिया था। यह हमारा सपोजिशन था, यह हमारा मानना था कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। इसका मतलब ये जो माने थे इसी के वजह से यहाँ पर एक गड़बड़ पैदा हो रहा है। इसका मतलब सिंपल से लॉजिक है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो एक ही केस बचेगा, तो क्या होगा? x इज लेस देन n0 होगा, और यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। समझे ना? चलिए अब आगे देखिएगा। देखिए m+1 इज ग्रेटर देन u है। अब इसके बाद से यहाँ पर m नेचुरल नंबर है। नाउ m नेचुरल नंबर था तो m+1, m अगर नेचुरल नंबर है तो 1, अगर 1 भी नेचुरल नंबर है तो दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर ही होगा। तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दिस m+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m+1 इज ग्रेटर देन u, और u मेरा सुप्रीमम था। तो यहाँ से हम लोग कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि u से बड़ा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि u तो सुप्रीमम है, तो u से सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट्स या नंबर या मेंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन उससे ही बड़ा, u से ही बड़ा m+1 मिल रहा है जो कि नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी मिला, कंट्राडिक्स, यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो रहा है इसी इनइक्वालिटी के कारण। दिस इनइक्वालिटी कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, है ना, इस कारक को, ये है ना, इस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट करता है कि दैट कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट n। तो u अगर सुप्रीमम है सेट n का, है ना, ये सुप्रीमम है सेट n का u, तो यहाँ कंट्राडिक्शन मिल रहा है इसके वजह से m+1 इज ग्रेटर देन u। मतलब इस इनइक्वालिटी के वजह से ही जो है कि कंट्राडिक्शन मिल रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है कि u इज द सुप्रीमम ऑफ n। अगर u सुप्रीमम है तो u से सब चीज छोटा होना चाहिए, सारा नेचुरल नंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो u से बड़ा नेचुरल नंबर m+1 मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसी वजह से u इज द सुप्रीमम ऑफ n नहीं हो सकता है। तो आगे लिखे है हेंस आवर सपोजिशन। ऐसा यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिलने का कारण ये है कि हम लोगों का जो सपोजिशन था, हम लोग का जो मानना था, वो मानना ही हम लोग का गलत था। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग का मानना क्या है? गलत था। देयरफॉर, इसी वजह से, इसीलिए देयर मस्ट एग्जिस्ट, है ना, इसीलिए तब जरूर, है ना, अस्तित्व में आएगा, मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर m, है ना, तब एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर जरूर अस्तित्व में आएगा n0 सच दैट, इस प्रकार से कि x मेरा लेस देन n0 होगा। क्योंकि यहां पर हम लोग का m+1 इज ग्रेटर देन u हो गया, तो u तो मेरा लिस्ट अपर बाउंड तब नहीं हो सकता, u तो मेरा तब तो सुप्रीमम नहीं हो सकता। जब u मेरा सुप्रीमम नहीं हो सकता है, इसका मतलब हम लोग जो माने थे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0, यही हम लोग का जो सपोजिशन था, यही हम लोग का हेंस आवर सपोजिशन, यही जो हम लोग का सपोजिशन था, ये रॉन्ग था। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0, ये जो हम लोग का सपोजिशन था, यही हम लोग का सपोजिशन रॉन्ग था, है ना, वही मैंने लिखा है हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर, इसीलिए देयर
मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर। इसी वजह से एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर जरूर अस्तित्व में आएगा जो कि एन नॉट होगा, और सच डेट इस प्रकार से आएगा कि एक्स जो होगा रियल नंबर होगा वो एन नॉट से छोटा होगा। मतलब ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसके वजह से ही यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिला जो कि नहीं मिलना चाहिए था, और यही मेन जो है कि रीजन है, यही मेन कारण है, इसी की वजह से पूरा झोल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, तब यही होगा x इज लेस देन एन नॉट, है ना। ये कंट्राडिक्शन से हमने प्रूफ कर दिया कि x मेरा एन नॉट से छोटा होगा, यानी कि प्रत्येक एवरी अगर रियल नंबर लेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्ड एक बड़ा नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा। एंड दिस अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो इसी ऊपर वाले प्रॉपर्टी को x इज लेस देन एन नॉट को ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसके बाद आर्किमिडियन का कोरोलरी बताएंगे, और कोरोलरी का मतलब ये होता है कि मैं बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? ए रिजल्ट विच इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरम। देखिए कोरोलरी का मतलब क्या होता है? वैसा रिजल्ट जो डायरेक्ट थ्योरम से निकाला गया हो उसको कोरोलरी कहते हैं। तो इसके बाद मैं एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी बताऊंगा। अगर इसमें समय बचता है तो इसी में बता दूंगा, नहीं तो फिर जोहार हर बार की तरह इस बार भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप उतार लीजिए इसको। हाँ एक्चुअल में टाइमिंग बढ़ भी गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।